हेलो गाइस। तो जावा के इस कोर्स में आपका फिर से वेलकम। तो आज के इस वीडियो से हम लोग कंडीशन सीखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग इफ एल्स इफ और काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे बिन फोल्डर में ही एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आपको पता ही है कि हम लोगों को बिन फोल्डर में ही अपना CMD खोलना पड़ेगा। तो विनोद लिखते हैं CMD, ठीक है। तो मैंने ये CMD खोल दिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे कि फाइल बनाने के लिए यहीं से नोटपैड और ये सब कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेकिन यहाँ पे फिर से आपको समझाने के लिए ये इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करूँगा। तो चलिए कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। कंडीशंस, ठीक है। आई होप आपको अच्छा क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्लास बनाऊँगा जो हमने नाम दिया था अपनी उसको फाइल को, ठीक है। पब्लिक, वही अपना मेन डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग मैं वैसे ही दे दूंगा, आप कंफ्यूज मत हो। आप दो तरीके से मेन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अब अपना ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करूँगा, ठीक है। चलिए मेन आ गए, मेन पे आ गए। अब कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस में आज हम पढ़ेंगे इफ़ कंडीशन, ठीक है। तो इफ़ कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि चेक ऑपरेटर्स, इफ़ कंडीशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो ज़्यादातर रिलेशनल ऑपरेटर्स पे ही रहेगी, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि आपको कंडीशंस लगाने में काफ़ी यूज़फुल होंगी, ठीक है। इफ ये जब हम इफ और एल्स इफ खत्म कर लेंगे तब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो मैं कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे आपको इनमें से काफ़ी तो पता ही होंगे, काफ़ी के सारे ही पता होंगे। अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं तब भी, अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी। मिनट, और थोड़ा गलत है, ओके। और ये इतने ही होंगे आपके में, ठीक है। एक और है, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। इन 6 को आपको याद करना है, ठीक है। तो पहला तो आपको पता होगा ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये डबल इक्वल टू का मतलब कि हम ये चेक कर रहे हैं कि एक चीज़ उस चीज़ के बराबर है या नहीं। जैसे अगर मैं आइंटी ए ले लूँ, आइंटी ए कॉमा बी ले लूँ और ए इक्वल टू 5 रख दूँ, बी इक्वल टू 4 रख दूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, इतना कर दिया हमने। हाँ, अब ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि a इक्वल टू बी, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों? 5 इक्वल टू 4 नहीं होता। 5, ये इसका मतलब डबल इक्वल टू का मतलब हम चेक कर रहे हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इक्वल है। अगर मैं b को भी 5 कर दूं तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये इसका मतलब ये होता है। और एक एक्सक्लेमेशन इक्वल टू का क्या मतलब है? एक्सक्लेमेशन का मतलब है नॉट। ये आप याद रखना, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट, ठीक। और इक्वल टू का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो अगर मैं अगर यहाँ पे वापस से मैं b इक्वल टू 4 करूँ और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि, एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ दे रहा है, ओके, काफ़ी है तब। ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये बिल्कुल सही है। ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। 5 4 के इक्वल नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। अगर मैं ये लिखूँ
अगर यहाँ पे B5 होता है तो A नॉट इक्वल टू B, ये फॉल्स देगा। ठीक है, इनका रिटर्न क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है सिर्फ। ठीक है, 0 1। तो इनका ये जो आउटपुट देते हैं, ये जो आउटपुट देते हैं वो होता है बूलियन वैल्यू। ठीक है, बूलियन वैल्यू होती है। ठीक है, बूलियन वैल्यू होती है। ठीक, या तो 0 होगी, 0 का मतलब आपका फॉल्स। ठीक, 0 होगी या फॉल्स होगी, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, 1 होगी और ट्रू। ठीक है, तो ऐसे देते हैं। फॉल्स का एफ छोटा रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये आपकी बूलियन वैल्यूज होती हैं, ये यही रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पहला प्रोग्राम अपना इफ़ कंडीशन का लिखेंगे। मैं आपको एक्सरसाइजेस भी दूंगा। ठीक, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इफ़ कंडीशन अपनी, अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग ये ज़रूर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।